स्वागत है बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल भूमो क्लासेस में। जैसे कि मैंने आपको एक लाइव क्लास के माध्यम से ये बताने की कोशिश की थी कि अगर आपका 9th का रिजल्ट जिस तरीके से रहा है अब आगे आप क्या कर सकते हैं, लेकिन उस वीडियो में शायद कुछ एरर रहा जिसकी वजह से वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो दोबारा बना देते हैं जिससे आप लोगों की हेल्प हो सके। तो चलो हम बात करते हैं इसके बारे में। देखो जैसा इस पर लिखा हुआ है क्लास 9th अब आगे क्या, यानी कि क्लास 9th में या तो आप पास हुए होंगे, है ना, या तो आप पास हुए होंगे या आप फेल हुए होंगे या आपकी कंपार्टमेंट आई होगी, तीन कंडीशन हुई होंगी। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पास वाले बच्चों की। तो पास वाले बच्चों को सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने मेहनत की और उसका रिजल्ट उन्हें मिला। अब पास देखो बच्चे दो तरीके से पास होते हैं, तो जस्ट पास। जस्ट पास का मतलब क्या है, ऐसे बच्चे जिनकी 33 से लेकर 40% तक रही होगी, है ना, हम ऐसे बच्चों की बात कर रहे हैं, यानी कि वो जस्ट पास हुए हैं। तो उन्हें क्या करना है, उन्हें कुछ नहीं करना, 1 मंथ रिवीजन ऑफ क्लास 9, यानी कि क्लास 9th में आपने जो भी पढ़ा था आपको उसको 1 महीने में रिवाइज करना है। कितने महीने में रिवाइज करना है, 1 महीने में। अब रिवीजन के बारे में देखो मैंने यहाँ आपको बता रखा है रिवीजन हमें किस तरीके से करना है। हमने मान लिया हम 30 डेज रिवीजन करेंगे। 30 डेज में हम 10 डेज तो मैथमेटिक्स का रिवीजन करेंगे, जबकि 10 डेज हम साइंस का रिवीजन करेंगे और 10 डेज करेंगे हम सोशल साइंस का रिवीजन। ये 3 सब्जेक्ट का रिवीजन काफ़ी है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है या आपको लगता है कि बाकी सब्जेक्ट का रिवीजन करने की भी ज़रूरत है तो आप बाकी सब्जेक्ट का भी रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम इन 3 सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। आप चाहें तो मैथमेटिक्स को 12 दिन भी दे सकते हैं और यहाँ पर आप 8 दिन से दे सकते हैं, क्योंकि साइंस का सिलेबस थोड़ा छोटा होता है कंपेरिजन टू मैथ, और एसएसटी का सिलेबस थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि 3-4 किताबें हो जाती हैं। तो आप इसको 10 दिन देंगे, ठीक है ना। तो ये तो हो गया उन बच्चों के लिए जो जस्ट पास किए हैं। आपको 1 मंथ का रिवीजन करना है क्लास 9th का, यानी कि करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि आप सोचे बाद में कर लेंगे, आपको यानी कि अप्रैल चल रहा है ना, अप्रैल, यानी कि अप्रैल के लास्ट तक आप इसको खत्म कर देंगे। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं एवरेज पास या एवरेज से एवब पास, यानी कि अब ऐसे बच्चे रहे होंगे जिनका परसेंटेज क्या रहा होगा, 40 से रहा होगा, 40 प्लस रहा होगा, वो कहीं तक जा सकता है। अब हम ऐसे बच्चों की बात करते हैं। ऐसे बच्चों को क्या करना है, 1 मंथ का रिवीजन इन्हें भी करना है। रिवीजन करने का तरीका यही रहेगा जो मैंने यहाँ पर बताया है। बाकी अगर आप किसी अदर सब्जेक्ट का रिवीजन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके साथ आपको ना इस बात पर ध्यान देना है, शॉर्ट नोट, यानी कि आपको क्या करना है बच्चे, आपने क्लास 9th में जो भी पढ़ा था उसके आप शॉर्ट नोट बनाएंगे। और ये शॉर्ट नोट पता है आपको किस में बनाने हैं, आपको एक 10 रुपये वाली कॉपी लेनी है, 10 रुपये वाली कॉपी। अब आप कहेंगे सर जी इतनी पतली कॉपी क्यों लेनी है, क्योंकि हमें क्या करना है, शॉर्ट नोट का मतलब ये होता है कि हम उनको जितना शॉर्ट कर सकते हैं उतना शॉर्ट करें। कंसाइज बनाना है हमें बहुत ज़्यादा, तो 10 पेज की कॉपी में बहुत कम पेज होते हैं, उतने ही पेज में हमें लिखने की कोशिश करनी है। एक सब्जेक्ट के लिए हम एक कॉपी लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट नोट बनाने का क्या तरीका रहेगा, किस तरीके से शॉर्ट नोट बनाएंगे। सबसे पहले तो हम की पॉइंट्स लिखेंगे। की पॉइंट्स इन द सेंस कि आपके टीचर ने आपको पढ़ाते समय कुछ ऐसी बातें बताई होंगी जो हो सकता है किताब में ना लिखी हुई हो, आप उनको नोट करेंगे एक जगह पर। फिर दूसरा समरी इन ऑन लैंग्वेज, यानी कि आपको अपनी भाषा में चैप्टर की समरी को लिखना है। अपनी भाषा में इन द सेंस ऐसे नहीं, उसमें तो समरी ऐसे लिखी रहती है, ऐसे इस तरीके से समरी लिखी रहती है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। आपको इस तरीके से नहीं बनाना है, आपको बनाना है अपनी भाषा में। यानी कि अगर आपको पूरा इंग्लिश में समझ में आ रहा है तो आप उसको पूरा इंग्लिश में लिख सकते हैं, अगर आपको हिंदी में समझ में आ रहा है पूरा तो आप उसको हिंदी में लिख सकते हैं, और यदि आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स करके समझ में आ रहा है तो आप मिक्स करके लिख सकते हैं। आपको इस तरीके से बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाने हैं। जितने भी फॉर्मूले मैथमेटिक्स में आए हुए होंगे आपको वो फॉर्मूले लिखने हैं उसमें। क्लियर। तो ये बात हमारी हो चुकी, जस्ट पास वाले बच्चों के बारे में हम बात कर चुके और 40% प्लस वाले बच्चों के बारे में भी हम बात कर चुके। अब बात आती है मेन सबसे बड़ी समस्या आती है इन बच्चों के साथ। इसमें से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये या तो पढ़ाई छोड़ देते हैं कि यार हमसे नहीं होगा, हमसे इस बार नहीं हुआ, तो छोड़ देते हैं। तो देखने में आया है कि कम से कम 60 से 70% बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई को छोड़ देते हैं अगर वो 9th में फेल हो जाते हैं। तो इनके लिए बहुत ही आसान तरीका है कि ये अपने इन्हीं साथियों के साथ 10वीं कर सकते हैं। इनके साथ, इनके साथ। अब देखो मैंने इनको 3 क्राइटेरिया में बांटा है। फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा ये है, फर्स्ट टाइप, फिर एक सेकंड टाइप बनाने की मैंने कोशिश की है, और फिर एक थर्ड टाइप। क्लियर। अब आप इन टाइप को समझ लेते हैं। देखो फर्स्ट टाइप में हमने इनको रखा है ऑलमोस्ट फेल। ये कहेंगे सर जी ये क्या मतलब है, फेल तो फेल ही है, ऑलमोस्ट फेल। ऑलमोस्ट फेल का मतलब ऐसा है कि जो बच्चे मान लेते हैं कि मुश्किल से किसी सब्जेक्ट में पास हुआ है,
ऐसा कोई भी बच्चा जो मुश्किल से किसी एक सब्जेक्ट में पास हुआ है, 2 सब्जेक्ट में पास हुआ है, इसका मतलब वो बहुत कमजोर है, तो उसको क्या करना है, रिपीट करनी है क्लास 9। इसका मतलब उसको क्लास 9 क्या करनी चाहिए, दोबारा करनी चाहिए। दूसरा, सेकंड टाइप में आते हैं 2 और मोर सब्जेक्ट फेल, यानी कि ऐसे बच्चे दो या 3 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। उन्हें क्या करना है, उनके पास 2 ऑप्शन है। अगर उनको लगता है कि मेरी तैयारी बहुत कम है, मैं दो या 3 सब्जेक्ट में जो भी पास किया हूँ, हो सकता है किस्मत से पास हो गया हूँ या ऑब्जेक्टिव मेरे तुक्के से सही लग गई हो, तो ऐसे बच्चे जो हैं उनको भी क्लास क्या करनी है, रिपीट करनी है, यानी कि उन्हें फिर से दोबारा 9 करनी चाहिए। लेकिन ऐसे बच्चे जो 2 या 3 सब्जेक्ट में फेल हैं, लेकिन उनको लगता है कि वो बाकी सब्जेक्ट में भी 2-2 4-4 नंबर से फेल हो रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को क्या करना है, 10th फ्रॉम ओपन, यानी कि वो क्या कर सकते हैं, ओपन से 10th कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है कोई, आपका 1500 से लेकर 3000 के बीच में खर्चा आता है इसमें, तो आप इसको कर सकते हैं, बहुत आसान है। 1500-3000 रुपये में आपकी 1 साल बचेगी और यहाँ पर आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा चांस है कि आप यहाँ पर पास कर जाएंगे। अब आते हैं थर्ड टाइप वाले बच्चे। थर्ड टाइप वाले बच्चों में कौन से बच्चे आते हैं, कंपार्टमेंट, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे भी आए होंगे जो 2 में फेल होंगे, क्योंकि आपको पता है अब गवर्नमेंट ने नियम चेंज कर दिया है, जो बच्चा 2 में फेल होगा उसकी कंपार्टमेंट आती है। अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हैं और आपकी कंपार्टमेंट आई है, तो यू हैव ओनली 1 ऑप्शन, यानी कि आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आपको क्या करनी है, 10th ही करनी है, और कहां से करनी है, ओपन से करनी है। क्लियर बच्चे, यानी कि आपको क्लास 9th रिपीट नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, आपको 10th करनी चाहिए ओपन से। अब आप कहेंगे सर जी कंपार्टमेंट का मौका भी तो मिलता है, बिल्कुल सही बात है। अब हम बात कर लेते हैं कंपार्टमेंट वाले बच्चों की। कंपार्टमेंट की एग्जाम डेट मैं आपको बता दिया हूँ, यहाँ पर 17 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। अब जिस सब्जेक्ट में आपकी कंपार्टमेंट है उस सब्जेक्ट को आप देख सकते हैं। क्लियर। अब अगर आप कंपार्टमेंट में पास हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, पास हो गए आप, 10th में आ गए। लेकिन अगर आप कंपार्टमेंट में फेल होते हैं ना, तब आपके लिए ये वाला ऑप्शन है। अगर आप कंपार्टमेंट में किसी तरीके से फेल हो जाते हैं, पास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कंपार्टमेंट में पास करना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि हमें टोटल नंबर एक ही पेपर में लाने होते हैं, हमें उसमें इंटरनल मार्क्स वगैरह हमारे ऐड नहीं होते। तो कंपार्टमेंट में जो बच्चे फेल होंगे उनको ये करना चाहिए। अगर आप कंपार्टमेंट में पास कर जाते हैं तो फिर आप इस कैटेगरी में आ जाएंगे। क्लियर। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट में अपनी बात लिख सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चन का जवाब देने की। आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।